क्लास फोर्थ एयर वाटर एंड वेदर, ये चैप्टर का फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दिया था आपके लिए। आज हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास नेक्स्ट पार्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन द वाटर वेपर, मतलब जो वाटर यानी पानी की वेपर यानी भाप जो होती है क्लास, स्टीम कूल्स डाउन, जब हम उसको ठंडा करते हैं, इट चेंजेस इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब वो पानी की बूंद में बदल जाती है क्लास। दिस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। मतलब जब भी कोई लिक्विड की वेपर बनती है क्लास और वेपर को वापस ठंडा किया जाता है, जब किसी लिक्विड की वेपर को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो वापस से लिक्विड बन जाता है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। इन नेचर द वाटर वेपर, मतलब हमारे नेचर के अंदर वाटर वेपर जो होती हैं क्लास, वो कंडेंस होती हैं, कंडेंसेस इनटू वाटर इन मेनी वेज क्लास। वाटर में वो कई तरीके से बदलती हैं। जैसे सबसे पहले जब वाटर की वेपर्स गर्मी के समय में सारी भाप बन के ऊपर जाती है क्लास, वाटर की वेपर्स समुद्र के ऊपर की, रिवर्स के ऊपर की, ठीक क्लास, तो वो क्लाउड बन जाती हैं, बादल बन जाती है, जिससे बाद में रेन होती है। ठंड के समय में क्या होता है सर क्लास, वो ड्यू बन जाती है, फॉग और फ्रोस्ट, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या होती हैं। एंड स्नो आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। तो क्लास क्लाउड, ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट, ये सब क्या होते हैं क्लास, कंडेंसेशन के ही कारण होते हैं। मतलब वाटर जब वेपर बनता है, भाप बन के ऊपर हवा में चला जाता है, क्योंकि वाटर वेपर गर्म होती है तो हवा में ऊपर चली जाती है, लेकिन जब वहाँ ठंडी जगह मिलती है क्लास, तो वाटर वापस से क्या हो जाता है, कूल होकर क्लाउड बन जाता है। क्या बन जाता है क्लास? क्लाउड, और बारिश की फॉर्म में हमारे पृथ्वी पर वापस गिरने लग जाती है, बारिश होने लगती है। ड्यू क्या होता है क्लास? When water vapor condenses on cold object like glass is the in the field, dew is formed। मीन्स क्लास है ओस की बूंदें। आपने देखा होगा सर्दियों के समय क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट की सरफेस पे आपको इस प्रकार ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। उस ओस की बूंद को क्लास ड्यू कहते हैं। मतलब वाटर किसी आपने, जब आप बर्फ़ रखते हैं क्लास, आप जब आइस रखते हैं किसी ग्लास में, तो उसके आउटर साइड में क्या होता है, ड्यू बन जाता है अपने आप। पानी वो अंदर का वाटर नहीं होता, वो बाहर का वाटर होता है, हवा का वाटर होता है, जो ड्यू बन जाता है क्लास। फॉग ड्यूरिंग विंटर क्लास क्या होता है, सर्दियों के समय वाटर वेपर condenses on dust particles present in the air to form clouds very close to the ground। मतलब सर्दी के समय क्या होता है क्लास, जो वाटर की वेपर होती हैं कंडेंस होती हैं, लेकिन उनके बीच में डस्ट के पार्टिकल भर जाते हैं क्लास। डस्ट के पार्टिकल यानी डस्ट समझते हैं क्लास आप लोग, डस्ट के पार्टिकल भर जाते हैं, जिससे कि क्लाउड्स जैसा माहौल बन जाता है, लेकिन वो बहुत क्लोज होते हैं, अर्थ के बिल्कुल पास में होते हैं। दिस इज कॉल्ड द फॉग। उसको हम क्या कहते हैं क्लास? फॉग कहते हैं। When the weather is foggy, you cannot see even nearby things very clearly। तब आप पास की चीज़ों को भी आसानी से नहीं देख पाते हैं क्लास। नेक्स्ट है क्लास स्नो। स्नो मीन्स बर्फबारी। क्लास आपने देखा होगा हमारे यहाँ हिमालय पहाड़ जो हैं, या बहुत सारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसी जगहों पर क्या होता है, बर्फ़ गिरती है क्लास। तो वहाँ पर क्या होता है क्लास, व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेस, जब पानी की जो वेपर या भाप होती है वो जम जाती है, फ्रीज हो जाती है एयर के अंदर ही, तब वो क्या करते हैं क्लास, क्रिस्टल के फॉर्म में या आइस के फॉर्म में नीचे गिरती हैं। जैसे कि बारिश होती है, वहाँ पर स्नो की बारिश होती है क्लास, बर्फबारी होती है। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट क्या होता है क्लास? व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, द ड्यू और सरफेस वाटर। तो क्लास सरफेस वाटर जो होता है, जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है क्लास, जो नदियों का पानी होता है या बहुत सारे अलग अलग वाटर सरफेसेस हैं, उन पर जो वाटर होता है वो फ्रीज होता है, जम जाता है, जिससे कि टाइनी यानी छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं बर्फ़ के क्लास। इसको ही हम फ्रॉस्ट कहते हैं। हेल क्या होता है? हेल क्लास ओले, आप सभी ने सुने होंगे, ओलों की बारिश होती है, लेकिन कब होती है? ठंडी के समय। व्हेन रेन ड्रॉप्स पासेस थ्रू अ वेरी कोल्ड रीजन, जब रेन ड्रॉप जो होती है क्लास बहुत ठंडे इलाके से गुजरती हैं एटमॉस्फेयर के, दे फ्रीजेस एंड बिकम हेल। मतलब जब बारिश होती क्लास, लेकिन बारिश कब होती क्लास? ठंडी समय, विंटर सीजन में जब क्लास बारिश होती है तो बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, हवाएं बहुत ठंडी होती हैं, तो जो वाटर होता है क्लास, वो वाटर बर्फ़ में या आइस में चेंज हो जाता है, ठीक है, और फिर आइस की बारिश होती क्लास, जिसको कहते हैं हेल। हेल मतलब ओले। नेक्स्ट है क्लास हमारा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है क्लास?
कि वाटर किस प्रकार अपना फॉर्म को बदलता है। इन नेचर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, मतलब हमारे नेचर में ये प्रोसेस चलती रहती है। जो वाटर होता है वो वाटर की वेपर बनता जाता है, भाप बन के उड़ता रहता है, और वाटर वेपर जो रहती हैं क्लास वो वापस से वाटर में चेंज हो जाती हैं, स्नो में चेंज होती रहती हैं। सो वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड ओशियन, वाटर जो रहता है वो लेक से, झीलों से, नदियों से, ओशियन यानी बड़े बड़े समुद्रों से, या एनी अदर बॉडीज़ या किसी और चीज़ जिसके अंदर पानी होता है उनसे वेपर बन के, भाप बन के उड़ता रहता है। इट कंडेंसेस एंड फॉल्स एज रेन, और वो कंडेंस होता जाता है और कभी रेन के फॉर्म में, कभी स्नो के फॉर्म में नीचे आता रहता है। दिस फॉर्म्स द वाटर साइकिल, इसको क्या कहते हैं क्लास? वाटर साइकिल कहते हैं। दस द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल इन नेचर। मतलब क्या क्लास? कि वाटर जो हमारी सरफेस पर होता है, ज़मीन पर होता है, ये ऊपर जाता है, वेपर बनता है, भाप बनता है, फिर वापस से ठंडा होकर नीचे आ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं क्लास? हम इसको कहते हैं वाटर साइकिल। क्लास एक बहुत अच्छी और छोटी सी एक्टिविटी में आप लोगों को घर पे करने को कहूँगा, बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। क्या है क्लास? क्या एम है हमारा? टू ऑब्जर्व वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हमको ये देखना है कि हमारी हवा में पानी प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, हमारी एयर में वाटर होता है नहीं, इसके लिए है क्लास। बहुत आसान सा काम है। ग्लास लो और कुछ आइस के टुकड़े लो, आइस क्यूब्स मतलब आइस के टुकड़े। एक ग्लास में थोड़े से आइस के क्यूब्स डाल लेना क्लास। फिल अ ग्लास विथ आइस क्यूब एंड लीव इट फॉर अ वाइल एट रूम टेम्परेचर। मतलब आप लोग क्या करेंगे क्लास? आइस के बहुत सारे टुकड़े लेना है और एक किसी ग्लास में डाल देना, कुछ देर के लिए छोड़ देना। आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे? टाइनी ड्रॉपलेट, मतलब छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट होती हैं जो आउटर साइड ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास के बाहर की तरफ जम जाएंगी। ग्लास कहाँ जम जाएंगी? ग्लास के बाहर की तरफ। तो क्या लगता है आपको, ये वाटर अंदर से बाहर गया है? नहीं क्लास, जो वाटर ग्लास के आसपास हवा में था वो फ्रीज हो गया। वो क्या हो गया क्लास? फ्रीज हो गया या कंडेंस होके कहाँ जम गया? ग्लास की दीवार पे जम गया, ग्लास की वॉल्स पर स्टक गया, मतलब चिपक गया, जिससे कि क्या होता है क्लास? जो एयर में वाटर प्रेजेंट होता है क्लास वो वहाँ पर जम जाता है, जिससे कि वो वाटर जो भाप के फॉर्म में या एयर के अंदर वेपर के फॉर्म में था वो जम के क्या हो जाता है क्लास? वाटर की बूंदे बन जाता है। क्लियर क्लास? अब पेज टर्न करेंगे। सो क्लास न्यू पेज पे आ गए। हम देखेंगे इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ मतलब होता है क्लास अशुद्धि। अशुद्धि मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लगती। जैसे अगर किसी वाटर में थोड़ा कचरा या मिट्टी डाल देंगे तो अपन पानी पीते हैं क्या क्लास? नहीं पीते हैं, क्योंकि वो गंदगी जैसा होता है ना। तो वो सब इम्प्योरिटी कहलाता है। मतलब वाटर के अंदर कोई भी दूसरी चीज़ जब आ जाती है तो वो उसके लिए क्या कहलाती हैं? इम्प्योरिटीज़ कहलाते हैं क्लास। द वाटर इन वेल्स एंड रिवर इज इम्प्योर, मतलब जो कुओं में और नदियों में पानी होता है वो इम्प्योर यानी शुद्ध नहीं होता है क्लास। ड्यू टू, क्यों नहीं होता है? इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज विच कैन बी सीन, मतलब उनके अंदर हम देख सकते हैं। इनसॉल्यूबल मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज जो घुलती नहीं हैं, जो घुलती नहीं है। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज विच कैन नॉट बी सीन, मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज जो दिखाई नहीं देती हैं वो भी होती हैं क्लास। इसके अलावा डिसीज़ कैरिंग जर्म्स भी होते हैं हमारे जो पानी में। बहुत बार डिसीज़ कैरिंग मतलब जिनसे कि डिसीज़ यानी बीमारियां हो सकती हैं। दस वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग कूलिंग नीड्स टू बी प्यूरिफाइड, मतलब क्लास जो हम ड्रिंकिंग के लिए या कुकिंग खाने बनाने के लिए या कूलिंग के लिए जो यूज़ करते हैं उसको प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्लास। ठीक है। वी कैन डू इट इन द फॉलोइंग वेज, हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं? कई सारे तरीके हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के। ठीक है क्लास, वाटर को प्यूरिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चलिए सबसे पहला तरीका देखते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब क्या होता है क्लास? वाटर को बॉईल करना। बॉईल करना मतलब बहुत तेज गर्म करना, उबालना जिसको कहते हैं हमारी भाषा में हम। तो बॉइलिंग इज द सिंपलेस्ट वे टू प्यूरिफाई वाटर। बॉइलिंग सबसे ईजी और आसान तरीका है पानी को प्यूरिफाई करने का। बॉइलिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स किल्स द जम्स इन इट, मतलब अगर आप 2 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं किस वाटर को तो उसके अंदर के सारे जम्स मर जाते हैं क्लास। किल यानी मर जाना, जम्स यानी कीटाणु। बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड पॉट और बॉटल्स, मतलब इसको हम हमेशा क्लीन यानी साफ बॉटल में भरना चाहिए। ठीक है। और कवर्ड में मतलब जो ढकी हुई रहते हैं क्लास उनमें।
तो क्लास बॉइलिंग पहला तरीका हो गया जिससे कि हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है, शुद्ध बना सकते हैं। फिर होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। क्लास क्या होता है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। क्लास कैसी प्रोसेस है, साइंटिफिक। कैसे चलती है बताता हूँ मैं आपको। टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज जो इनसॉल्युबल है, जो वाटर में घुलती नहीं है, इनको सेपरेट यानी अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ कंटेनर विदाउट बीइंग टच्ड फॉर अ फ्यू आवर्स। मतलब एक ऐसे बड़े से कंटेनर में वाटर को भर दिया जाता है जहां उसको टच भी नहीं करते हैं, ना ही हिलाया जाता है क्लास, ठीक है। एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल्स एट बॉटम ऑफ द कंटेनर, मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है क्लास, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है क्लास वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाती है। इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम, सेटल एट द बॉटम मतलब नीचे उस कंटेनर के अंदर जम जाती है क्लास। दिस प्रोसेस इन विच द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन इन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसको क्या कहा जाता है क्लास, सेडिमेंटेशन कहते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ क्लास, देखिए ये इम्प्योर वाटर है, इसको पहले रख दिया है, फिर हमने एक ग्लास में रखा, उसको बहुत देर के लिए खाली छोड़ दिया, तो क्लास जो इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे जम चुकी है, तो ऊपर का पानी को हम छान के या किसी भी तरीके से अलग कर सकते हैं। तो ये मेथड होती है क्लास हमारी सेडिमेंटेशन। देन वाटर इज पोर्ड आउट वेरी जेंटली, और उसको बहुत धीरे धीरे वाटर को हम निकाल सकते हैं बाहर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड इम्प्योरिटीज, मतलब जो इम्प्योरिटीज नीचे जम चुकी है उनको बिना हिलाए क्लास। द प्रोसेस इन विच द वाटर इज जेंटली पोर्ड आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन। मतलब जो पानी क्या हो गया था हमारा क्लास, जिसमें इम्प्योरिटीज नीचे जम गई थी, उसको धीरे धीरे से हम अगर अलग करते हैं इम्प्योरिटीज से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्लास डिकेंटेशन। डिकेंटेशन वाटर में स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, लेकिन डिकेंटेटेड वाटर में फिर से भी क्या हो सकती है क्लास, बहुत सारी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं जिसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना या छानना क्लास, फिल्टर करना या छानना। अनदर प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज अ फिल्ट्रेशन। एक और तरीका है जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या होता है क्लास फिल्ट्रेशन में, एट होम वाइल पोरिंग टी यू फिल्टर इट थ्रू अ स्ट्रेनर। मतलब आप जब घर पे चाय बनाते हैं क्लास, तो उसको छानने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्ट्रेनर का। स्ट्रेनर मतलब एक छन्नी होती है जिसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जो बड़ी चीज़ों को रोक लेते हैं और छोटी चीज़ों को या पानी को उसके अंदर से निकलने देते हैं। इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस वाटर इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर। वाटर को एक फिल्टर पेपर से पास कराया जाता है। द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द पेपर, मतलब इम्प्योरिटीज जो रहती हैं वो पेपर के ऊपर बच जाती हैं। एंड क्लीन वाटर इज कलेक्टेड बिलो, और क्लीन वाटर या साफ पानी को नीचे कलेक्ट कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इन विच वाटर इज क्लीन्ड बाय पासिंग इट थ्रू फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मतलब जब हम फिल्टर पेपर से किसी वाटर को या पानी को हम क्या करते हैं क्लास, फिल्टर करते हैं या शुद्ध करते हैं, तो इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। सिमिलरली वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स फिल्टर्ड व्हेन इट passes through layers of soil to become underground water। मतलब क्लास जब वाटर सॉइल के अंदर जाता है, अब जैसे बारिश का पानी होता है, जब वो वाटर ज़मीन के अंदर नीचे नीचे जाता है, तो सॉइल की जो अलग अलग सरफेस होती है या सॉइल की जो अलग अलग लेयर्स होती हैं क्लास, उन सॉइल की डिफरेंट लेयर्स में क्लास वह प्यूरीफाई होता जाता है। वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में, वो वहाँ पर अलग अलग लेयर्स में जम जाती है और एक शुद्ध और साफ पानी अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में नीचे चला जाता है। इसलिए इसको फिट मान सकते हैं, सेफ मान सकते हैं पीने के लिए क्लास, अंडरग्राउंड वाटर को। दो वी कैन ऑब्टेन क्लीन वाटर बाय द मेथड्स, वाटर में स्टिल कंटेन जर्म्स एंड बी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। मतलब क्लास हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को तो हटा सकते हैं, लेकिन जो जर्म्स होते हैं क्लास, उन जर्म्स को किल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सो वी मस्ट प्यूरीफाई द वाटर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो क्लास इसको ड्रिंकिंग से सेफ, मतलब पीने के लिए सेफ बनाने के लिए हमको ध्यान रखना चाहिए। केमिकल्स लाइक क्लोरीन आर यूज टू किल जर्म्स एट द वाटर। मतलब वाटर के अंदर के जर्म्स को किल करने के लिए क्लास क्लोरीन नाम के केमिकल का यूज़ किया जाता है क्लास।
वर्क्स ऑफ अ सिटी मतलब सिटीज़ में क्या करते हैं, क्लोरीन का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन मतलब क्लास बहुत सारे आपने देखा होगा हमारे जो वेल होते हैं घर पे, बोरिंग्स होते हैं, वेल होते हैं, कुएँ होते हैं घर के, उनके अंदर हम क्लोरीन की गोलियाँ डालते हैं, टैबलेट ऑफ क्लोरीन, जिससे कि अंदर के जर्म्स किल हो जाते हैं। क्लासेस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो किल जर्म्स इन वाटर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है क्लास, वो वाटर के अंदर के जर्म्स को भी मार देता है, तो कुछ लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ भी करते हैं। इफ़ वेल वाटर हैज़ टू बी यूज्ड, अगर हम वेल यानी कुएं का वाटर यूज़ करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट शुड बी यूज्ड टू प्यूरिफाई इट, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं क्लास, एक केमिकल होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको डालते हैं जिससे कि वो सारे जर्म्स को किल कर देता है क्लास, उसको प्यूरिफाई कर देता है। द सेफेस्ट मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज़ टू बॉयल इट, सबसे आसान और अच्छा तरीका क्लास बॉयल करना होता है। बॉयल करने से क्लास सारी इम्प्योरिटीज उसके अंदर से किल हो जाती हैं, क्लास मर जाती हैं। एज बॉइलिंग डिस्ट्रॉइंग जर्म, क्योंकि बॉइलिंग करने से क्या होता है, जर्म जो होते हैं, जो कीटाणु होते हैं हमारे वाटर में क्लास, वो भी फिनिश हो जाते हैं क्लास। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ वाटर फिल्टर फॉर क्लीनिंग वाटर, हम वाटर को क्लीन करने के लिए वाटर फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं क्लास। टिप्स टू हैंडल वाटर, वाटर के साथ किस प्रकार हमें हैंडल करना चाहिए क्लास, किस प्रकार हमें वाटर को प्यूरिफाई करना चाहिए, ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। डू नॉट वेस्ट वाटर, इट इज़ वेरी प्रिसीसियस, मतलब वाटर को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही प्रिसीसियस मतलब कीमती है क्लास। स्टोर वाटर इन अ क्लीन प्लेस एंड इन अ क्लीन पॉट, मतलब वाटर को हमेशा क्लीन जगह पर या क्लीन यानी शुद्ध साफ बर्तनों में या रखना चाहिए। कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड, पीने का जो पानी होता है, कीपिंग मतलब रखना चाहिए किसको, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने के पानी को, कवर्ड मतलब ढका हुआ, पीने का पानी हमेशा कैसा होना चाहिए क्लास, कवर्ड या ढका हुआ होना चाहिए। नेवर कीप ड्रिंकिंग वाटर नियर बिन्स एंड ड्रेन्स, मतलब बिन्स यानी डस्टबिन जहाँ पर कचरा रखा जाता है, और ड्रेन्स मतलब जहाँ पर घर की गंदगी या बाहर की गंदगी यहाँ इकट्ठी की जाती है, ड्रेन्स और बिन्स, उनके पास कभी भी ड्रिंकिंग वाटर या पीने के पानी को नहीं रखना चाहिए क्लास। क्लीन द स्टोरेज पॉट्स एंड यूटेंसिल्स रेगुलरली बिफोर फिलिंग देम विथ वाटर, मतलब जब भी आप बर्तन में, पॉट्स में, यूटेंसिल्स में क्या करते हैं, वाटर स्टोर करके रखते हैं क्लास, पानी भर के रखते हैं, तो उसको क्लीन यानी साफ कर लेना चाहिए ऑलवेज। वाटर स्टोरेज टैंक शुड बी क्लीन्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और जिनमें पानी हम भर के रखते हैं क्लास, वाटर स्टोरेज जो होती है हमारे घरों के ऊपर एक टंकी सी बनी होती है क्लास, सभी ने देखा होगा, उन सभी टैंक्स को, कंटेनर को हमको हमेशा रेगुलर हफ्ते में या 15 डेज में या मंथ में एक बार साफ़ करना चाहिए क्लास। अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जो हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे होता है। वाटर दैट फॉल्स एज रेन एंड द वाटर दैट वी थ्रो अवे गोज डाउन इनटू द ग्राउंड, मतलब क्लास जो पानी हमारे यहाँ फैल जाता है ग्राउंड में, या बारिश में जो पानी आता है, या जिस पानी को हम ज़मीन पर बहा देते हैं क्लास, वो कहाँ जाता है, इन टू द ग्राउंड, मतलब ज़मीन के अंदर चला जाता है क्लास। इट सीप्स थ्रू द टॉप सॉइल, ये हमारी अर्थ की जो टॉप सॉइल होती है उसमें से सीप्स मतलब धीरे धीरे ज़मीन के अंदर बैठने लग जाता है। द सब सॉइल एंड पोरस रॉक्स इट फाइनली सेटल बिलो द पोरस रॉक्स एज इट कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोरस रॉक, मतलब क्लास कुछ ऐसी चट्टानें भी होती है पृथ्वी के अंदर जो कैसी होती हैं, पोरस होते हैं, इनके अंदर से पानी धीरे धीरे नीचे निकल सकता है, लेकिन कुछ रॉक्स या चट्टानें हमारे अर्थ के अंदर ऐसी होती है जो नॉन पोरस होती है, उनके अंदर से वाटर पास नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर जाके पानी हमारे अर्थ के अंदर स्टोर हो जाता है। सो देयर इज़ अ लार्ज स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, वहाँ पर बहुत सारा अंडरग्राउंड वाटर होता है क्लास, पानी जमा होता है अर्थ के अंदर। आपने देखा होगा हम लोग बोरिंग करते हैं घरों में जिससे कि पानी निकल के आ जाता है, ठीक है। वी ड्रॉ आउट दिस वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, हम क्या करते हैं ट्यूबवेल से ये पानी बाहर निकालते हैं, एंड वेल्स ऑल्सो, और कुओं से भी निकाला जाता है। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन एन एरिया इज कॉल्ड द वाटर टेबल, मतलब किसी एरिया में पानी ज़मीन के अंदर कितना नीचे होता है उसको कहा जाता है क्लास वाटर टेबल। क्या कहते हैं क्लास, वाटर टेबल। क्लास लास्ट है वाटर कंजर्वेशन, क्लास पानी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे लिए एनर्जी का, तो हमें इसको ऑलवेज
कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व मतलब बचा कर रखना चाहिए। तो वाटर कंजर्वेशन मतलब पानी का सेफली यूज़ करना या उसको बचा कर रखना। वाटर इज़ लाइफ, आप सभी को पता है पानी के बिना जीवन संभव है क्या हमारा? नो। इट इज़ वेरी प्रीसियस, ये बहुत कीमती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर केयरफुली एंड कंजर्व इट, मतलब हमको इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए और कंजर्व मतलब इसे बचा कर रखना चाहिए। द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन, मतलब वाइज यानी समझदारी से और ईमानदारी से वाटर को सही तरीके से यूज़ करना वाटर कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक क्लास? इफ़ यू हैव वाटर लेफ्ट इन योर बॉटल पोर इन इट पॉटेड प्लांट, मतलब अगर आपके बॉटल मान लो कहीं गए हैं, आपके बॉटल में पानी बच जाता है तो उसे ज़मीन पर ना फैलाएं, उसे किसी पॉटेड प्लांट यानी किसी गमले में डाल दें या किसी पेड़ के जड़ में डाल दें, जिससे कि वो वाटर उसको काम आ जाएगा। यू शुड क्लोज द टैप आफ्टर यूज़। टैप मतलब क्लास नल होता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, वॉशरूम गए हैं या कहीं पर हाथ धोने जाते हैं, हैंड वॉश के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो टैप या नल होते हैं उसको ध्यान से बंद करना चाहिए। यू शुड यूज़ वाटर ओनली व्हेन यू नीड इट, आप पानी का यूज़ तभी करें जब आपको उसकी ज़रूरत हो, बेफालतू में या इसको फैलाना नहीं चाहिए क्लास। वाटर इन विच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड कैन बी यूज्ड टू वाटर प्लांट, मतलब क्लास जिस वाटर से आप अपने वेजिटेबल्स को फ्रूट्स को धोते हैं, वॉश करते हैं क्लास, उस वाटर को फेंकना नहीं चाहिए, उसको किसी भी पौधे में या पेड़ों की जड़ों में डाल देना चाहिए। व्हेन इट रेन, बारिश जब होती है, यू शुड कलेक्ट द वाटर इन टैंक, तो आपको पानी को टैंक्स में कलेक्ट करना चाहिए या ड्रम्स में कलेक्ट करना चाहिए या बकेट से बाल्टी में कलेक्ट करना चाहिए। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर वॉशिंग, इसका यूज़ किस लिए करना चाहिए क्लास? वॉशिंग के लिए करना चाहिए। लास्ट पेज है क्लास हमारा। और वाटरिंग प्लांट को वाटर करने के लिए करना चाहिए। कलेक्टिंग एंड यूजिंग ऑफ रेन वाटर इज़ वन ऑफ द वे ऑफ सेविंग वाटर, मतलब रेन वाटर को कलेक्ट करना या उसको बचाना क्या कहलाता है क्लास? सेविंग ऑफ वाटर कहलाता है क्लास। तो क्लास यहीं तक था हमारा चैप्टर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो बेटा आप लोगों को मिल जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी पढ़ाई में। ओके।